हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग दोबारा से फ्री फायर खेलने वाले हैं और मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि आप कैंप कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेरे जैसे मैं नूब हूँ, आप लोग भी नूब ही होंगे। प्रो अगर हो आप तो ये वीडियो ना देखो, अगर मेरे जैसे नूब हो तो देखो। मैं आपको बताऊँगा कि आप अच्छे से कैंप कैसे कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ऐसी जगह पर उतरना जहाँ से आपको पूरा नज़र आए। जिस तरह मैं ऑब्जर्वेटरी के अंदर नहीं उतरूँगा, मैं उसके साइड पे उतरूँगा ताकि मुझे नज़र आए कि अगर कोई बंदा है तो मुझे पता चल जाए। तो ये देखिए, मैं ऑब्जर्वेटरी उतर रहा था तो मैं यहाँ पे साइड पे उतरा हूँ, ऑब्जर्वेटरी के अंदर नहीं उतरा। तो आप लोगों ने अगर अपने साथ कोई चीज़ रखनी है, आपने बाउंटी नहीं रखना। जब आपने कैंप करना है आपने बॉन फायर रखनी है और साथ में आपने एक लूट क्रेट रखना है, जिससे आपको कभी SMG एमओ कभी एयर एमओ मिलता है। एक आपने अपने साथ वो रखना है, क्योंकि आपको पता है रैंक गेम में आप लूट ज़्यादा नहीं कर सकते, लूट की कमी होती है। तो यहाँ पर मैं नीचे उतर रहा था और यहाँ पर मैंने यहाँ से थोड़ा सामान उठाया, एक पिस्टल थी, सामने मुझे बंदा नज़र आया। पहली टिप, आपने कभी भी अगले बंदे पर रश नहीं करना, वो जितना मर्जी डैमेज हो। हाँ, मौके का फ़ायदा उठाना है। आप दो बंदे लड़ रहे हैं तो आप जाएं बीच में और थर्ड पार्टी करके एक किल तो ले ही लेंगे आप। या फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा डैमेज उसे हेड लगा है अच्छा खासा, उस एक गोली का है, तो आप उस पर सीधा रश करें। यहाँ पर मैग 7 मुझे मिली और उस बंदे ने मुझे देख लिया हुआ था। पहले मुझे लगा कि उसने नहीं देखा, लेकिन उसने मुझे देख लिया हुआ था। यहाँ पे मैंने उसे थोड़ा सा डैमेज दिया। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जोश में आकर के उसे थोड़ा सा डैमेज दिया है तब भाग के उसे रश कर देते हैं। वो आराम से TPP ले रहा होता है और वो आपको मार देता है। और आपने हमेशा लेफ़्ट साइड से रश करना है, कभी भी राइट साइड से रश नहीं करना और उस बंदे के रश करने का वेट करना है। यह देखें, जब उसने रश किया आपने उसे मार देना है। आपने खुद कभी भी रश नहीं करना जब आप रैंक गेम खेल रहे हो। तो यहाँ पर मैं वैसे ही लूट कर रहा था। और अगर आपके पास अलोक नहीं है तो फिर आप कैंप फायर यूज़ करें। अगर आपके पास अलोक या फिर के है तो आप अपना बाउंटी यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर फिर आपको काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है। यहाँ पर आपने कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी, आपने हर काम आराम से करना है और सुकून से करना है। तो आप लोगों ने कभी अगर आप डबल स्नाइपर बहुत अच्छा चलाते हैं, शॉर्ट में भी डबल स्नाइपर चला लेते हैं, फिर डबल स्नाइपर ले लें, क्योंकि वो रिस्क होता है। अगर कोई शॉर्ट में बिल्कुल आपका शॉर्ट में बंदा आ गया तो आप उसे नहीं मार सकते। और ऐसी नॉर्मल आपने एक लॉन्ग ले लें, एक लॉन्ग की गन ले लें और एक शॉर्ट की गन ले लें। तो अभी यहाँ पे मैंने मैग 7 उठाई हुई थी शॉर्ट के लिए, लेकिन मैंने MP40 ले ली, क्योंकि मैग 7 आपको पता ही है धोखा दे देती है कभी कभार। जब 4 का वेस्ट हो तो बेशक 8 की 8 गोलियां मार दो तो और उस अगले बंदे को कुछ नहीं होता। और MP40 लेजेंडरी गन है, आप लोगों को पता है। मुझे M1887 मिली तो मैं लूँगा, वरना मैं आज MP40 से ही खेलूँगा। गाइस, अगर आप लोग शॉर्ट गन अच्छी चला लेते हो शॉर्ट गन लो, SMG को रहने दो। जितनी मर्जी अच्छी SMG, आपके पास जो मर्जी स्किन है, ट्रिपल डैमेज वाली स्किन है, आप फिर भी मत लो SMG, क्योंकि अगर अगले बंदे के पास शॉट गन हुई तो आपको 1 मिनट नहीं लगाएगा मारते हुए यहाँ पर। और ये टोकन आपने उठाई जाने, ये जो F टोकन मिलते हैं, इससे फिर आप वेंडिंग मशीन से चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये M1887 उठा ली थी। अगर गाइस मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। और साथ में मेरे पास थी M4A1। अब मेरे पास टोकन्स तो काफ़ी सारे थे, तो मैंने कहा था अब SKS ले लूँगा वो वेंडिंग मशीन से। वेंडिंग मशीन अंदर होती है, तो मैं गया अंदर, यहाँ पे एक लैंडमाइन मिली। और गाइस, आपको जो मिलता है वो उठा लो, कोई भी चीज़ आपने ये नहीं करना कि अब लैंडमाइन मिली क्या फ़ायदा, छोड़ दो। आपने हर चीज़ उठानी है, हर चीज़ आगे जाके गेम में काम आती है। यहाँ पर प्लाज्मा अच्छी गन है लेकिन वो हीटअप हो जाती है, इसलिए आपने प्लाज्मा नहीं लेनी। और गाइस, करैक्टर स्किल की बात की जाए तो मैं ये यूज़ करता हूँ, क्या नाम है इसका, हयातो की एबिलिटी, और मैं साथ में यूज़ करता हूँ कैली की और मोको की और वुकुंग की, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी सर्वर में वुकुंग गोल्ड में आया हुआ है।
तो आप भी उसे बाय करें। और आपको पता है वूकिंग कितना ओपी करैक्टर है, और अब कह रहे हैं कि अपडेट के बाद वूकिंग को अल्ट्रा कर देना है। और गाइस ये हटाओ यार, ये क्रोनो ये क्या चीज़ है। मैं इतनी मरतबा इतना अच्छा गेम प्ले निकलता है, आखिर पर जाके क्रोनो वाला मार देता है। गाइस इसके अंदर किल्स नहीं है, इस गेम के अंदर सिर्फ 3 किल हैं। तो अगर आप लोगों ने ये देखना है कि कैंप कैसे करते हैं तो आप ये वीडियो देखें। और ऐसी मैं नॉर्मल यहाँ पे लूट कर रहा था। और हाँ, आपने जोन का रिस्क कभी नहीं लेना। जब आपको लग रहा है ना कि आप जोन में नहीं पहुँचेंगे इतने टाइम में, तो आप पहले भाग जाएं, बेशक फिर आपके सामने बंदा हो या पीछे बंदा हो। आपने जोन का रिस्क कभी नहीं लेना है। और गाइस यहाँ पर 16 बंदे अलाइव थे। तो मैं अभी जा रहा कोटोलेसिया, वो जो भी जगह है, तो अभी मैंने उधर जाना था और यहाँ पे मैं चल रहा था। और गाइस एक और बात, आपने रिस्क कभी नहीं लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगला बंदा आपको मार देगा, लेकिन 50% चांस है कि वो आपको मार देगा और 50% चांस है कि आप उसे मार देंगे, आपने कभी रिस्क नहीं लेना। हालांकि 80% चांस है कि आप उसको मार देंगे और 20% चांस है वो आपको मार देगा, फिर भी आपने रिस्क नहीं लेना। क्योंकि गाइस आपको पता ही है, जब तक आप टॉप 10 में चले जाएं, टॉप 10 के बाद आप जो मर्ज़ी करें, रिस्क लें, रश करें, जो मर्ज़ी करें, क्योंकि उसके बाद माइनस बहुत कम लगता है या तो फिर लगता ही नहीं है। यहाँ पे मैं आया था क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की साउंड आ रही थी अभी मुझे, और यहाँ पे एक गाड़ी भी गुजर के गई थी। और नॉर्मल जैसे गेम बंदा खेलता है वैसे ही खेल रहा था मैं। यहाँ पे मुझे फिर से टोकन्स मिले तो मैंने उठा लिए, यहाँ से मेडकिट भी उठा ली। और वो भी गाइस ये इस मैच में तो नहीं, लेकिन मैं काफ़ी मरतबा पिस्टल से मरा हूँ। पिस्टल जो मैंने अपनी इन्वेंट्री में रखी होती है ना, उसकी वजह से मैं काफ़ी दफ़ा मर जाता हूँ। आप पिस्टल ना उठाएं। अगर कोई अच्छी गन है, जैसे हैंड कैनन हो गई, के स्पोर्टिंग गन है, या फिर क्रॉसबो हो गया, या जो मतलब आपको सपोर्ट करेगी गेम के अंदर, आप वो ले लें। यहाँ पे मैंने ग्रोज़ा उठा ली थी क्योंकि ग्रोज़ा मेरी वन ऑफ द फेवरेट गन है इस गेम में। और जो SKS है वो कभी कभार उसका निशाना बहुत चूकता है, और वो तो कई बार हेड भी मार दे तो कुछ नहीं बिगड़ता अगले बंदे का। ग्रोज़ा में 2 हेड लगे हैं, ख़त्म है। और इसकी एक्यूरेसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, डैमेज भी अच्छा दे देती है। तो ऐसे ही मैं नॉर्मल खेल रहा था। यहाँ पे हमें हमारे दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी। तो गाइस जो सी बॉनफायर है वो आपने हमेशा अपने पास रखनी है। जब रिस्क हो तो आपने वो जला लेनी है, भले ही आपकी हेल्थ अभी फुल हो। जब आपको रिस्क है, आपको पता है कि सामने से एक बंदा आ रहा है, तो आपने चला लेनी है बॉनफायर। और गाइस आपने ऐसे नहीं करना कि आपको पता है कि एक तरफ बंदा है तो आप ओपन में चले जाएं, क्योंकि फिर कई बारी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि पीछे से एक बंदा आकर मुझे मार देता है, तो आप सैंडविच हो जाते हैं, आप बीच में सैंडविच हो जाते हैं। तो इसलिए गाइस आप लोगों ने कभी भी यूज़ नहीं करना ये टैक्टिक कि आप रश कर दें बंदे पर। ओपन में आपने कभी रश नहीं करना। जहाँ पे आपको पता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं थोड़ी देर निकाल जाऊँगा, कभी किसी चीज़ के पीछे ले लिया कवर, कभी किसी चीज़ के पीछे, तो आप रश कर दें। और ग्लू वॉल गाइस आपने हमेशा अपने पास रखने 5 से 6, क्योंकि ऐसे ना रैंक गेम में बहुत ज़रूरत पड़ती है। और बस ऐसे ही नॉर्मल खेल रहा था। अभी जोन जो था वो श्रिंक हो गया था, तो यहाँ पर आगे जाकर ना थोड़ा आपको पता ही होगा 3-4 घर आते हैं, वहाँ पानी के पास ना 3-4 घर आते हैं। तो मेरा अभी इरादा था मैं वहीं पर जाकर स्टे करूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पास थे। और गाइस आगे आपको एक एग्जांपल भी देखने को मिलेगी, जब मौका मिले तो आपने मौके का फ़ायदा कभी नहीं छोड़ना। अभी मैं ऐसे ही जा रहा था और यहाँ पर मैंने सोचा इस घर में जाऊँगा, क्योंकि ये जोन के बिल्कुल साथ था और सामने ड्रॉप भी गिरा था। तो मैंने कहा अगर ड्रॉप पे कोई बंदा आया तो उसे मारने का मौका मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर 2x भी लगा लिया। गाइस आप हमेशा स्कोप यूज़ करें। आप कोई भी लॉन्ग रेंज की गन यूज़ करते हैं ना, साथ में आप 2x या 4x ज़रूर डालें। थर्मल अच्छा है, लेकिन वो आपकी ज़्यादा पता नहीं, मेरे साथ ही अब ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी होता है,
जब आप उसे किसी के ऊपर एम लॉक कर देते हैं, तो जब आप ऊपर को एम को खींचते हैं अपने फायर बटन को, तो वो ज़्यादा ही ऊपर को चला जाता है और हेड भी नहीं लगता उससे। तो ये मेरे साथ अक्सर होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके साथ होता है कि नहीं। यहाँ पे मैं बैठा हुआ था और वैसे ही जैसे बंदा कैंप करता है। गाइज़, आप लोगों ने कभी ज़्यादा हिलना नहीं है, जैसे अभी मैं हिल रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने हिलना नहीं है, क्योंकि जब दूर से कोई बंदा आएगा ना, उसे आपके फुटस्टेप्स आ जाएंगे। अगर वो अच्छा बंदा हुआ जो हेडफोन वगैरह लगा के खेल रहे, तो आप जाएंगे। और गाइज़, आपने पूरे ध्यान से, जब आप कहीं पर कैंप कर रहे हैं ना, आपने पूरा ध्यान रखना है कि कोई बंदा ना आ जाए। इस गेम में मैं लास्ट पे मर जाता हूँ, लेकिन चलें फिर भी मैंने कहा आप लोगों को दिखा दिया जाए, क्योंकि गाइज़ अभी ना थोड़े दिनों से ऐसे हो रहा है कि कोरोना की वजह से मैं अक्सर मारा जाता हूँ। अच्छा खासा गेम निकल रहा होता है, लेकिन लास्ट बंदे के पास कोरोना होता है, वो मार देता है मुझे। तो गाइज़, मैं शॉर्ट रेंज में भी अच्छा खेल लेता हूँ, लॉन्ग में भी। ज़्यादा अच्छा तो नहीं खेलता, मैं कहता हूँ कि मैं बहुत प्रो हूँ, मैं नूब भी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा मैं खेल लेता हूँ। तो गाइज़, ये आप मुझे एक बात बताइएगा कि जौन सा ये हमारा होता है लड़की का करैक्टर, ये बस हमें लगता है कि तेज़ मूव कर रहा है, या सच में तेज़ मूव करता है? हालांकि कैली की एबिलिटी, अगर कोई और भी लड़की करैक्टर हो ना, वैसे ही लगता है कि तेज़ मूव कर रहा है, लेकिन लड़के का करैक्टर ऐसा लगता है जिस तरह आहिस्ता मूव कर रहा है। तो अभी जब मैं गेम खेल रहा था, आई थिंक मुझे सामने से फायर्स आई थी, वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो गाइस, आपने जोन को हमेशा ध्यान में रखना है। जहाँ पर आपका जोन हो, आपने जोन के पीछे पीछे जाना है। जोन के आप बिल्कुल लास्ट पे कैंप करें, वहाँ पर आपको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वहाँ पर किसी का शक भी नहीं जाता कि आप कैंप कर रहे हैं। अभी नॉर्मल में खेल रहा था गाइज, मैं तो आज ऑब्जर्वेटरी पे उतर गया, वरना जब मैंने कैंप करना हो, ये देखें मैं कितना जोन के पास हूँ। ऐसे आप रहे हैं, आपको कोई भी नहीं मार सकता। अभी 1 मिनट 3 सेकंड रहते थे, 1 मिनट जैसे ही रह गया, वो देखें वो ब्लू वाला हाउस है ना, अभी मैं इस घर में आया था कि मुझे यहाँ से एंगल मिलेगा। हाँ, ब्लू हाउस से कुछ फायर्स आई थी। यहाँ पर मैं एक मेडकिट उठाई यहाँ से और मैं ऊपर चला गया, लेकिन मैं भूल गया था इस घर में तो एंगल ही नहीं होता उस साइड का। मैं थोड़ा सा देखा, कोई एंगल नहीं था। और गाइस, आपने मौके का फ़ायदा, जैसे कि मैंने पहले कहा, कभी नहीं छोड़ना है। वहाँ पर 2 बंदे लड़ रहे थे और मुझे पता था वो दोनों आपस में बिजी हैं, तो वो दोनों मेरी तरफ नहीं देखेंगे। ये देखें, अभी किल फीड में नाम आया था, एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आया जैसे ही, तो आपने मैंने जैसे पहले भी कहा, आपने कवर ले लेके जाना है। मुझे पता था उस घर में बंदा है, जब मैंने यहाँ पर कवर लिया, यहाँ पे मैंने हेड मारने की नाकाम कोशिश, लेकिन हेड नहीं लगा उसे। तो मैंने यहाँ पर ग्रेनेड फेंक दिया, वो वहाँ से पीछे को भाग गया। मुझे लगा कि वहीं पर है, मैं अच्छे से देख नहीं ना पाया, मुझे लगा वहीं पर है। मेरा ग्रेनेड थोड़ा बाहर गिरा था, मैंने एक और ग्रेनेड फेंक दिया, और फिर वहीं पर नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आखिरी मरतबा फेंक लेते हैं। तो फिर मैंने फेंका, तो वो दोबारा वहीं पर नहीं था। तो अब मुझे पता चल गया था वो बैक साइड पर है। जब इस घर में नहीं है तो ऑब्वियसली वो बैक साइड पर है। यहाँ पर ग्लू वॉल मैंने हाथ में लिया और यहाँ से मैं पीछे की तरफ चला गया। अगर उस बंदे ने हेडफोन लगाए होते वो मुझे ईजीली मार सकता था, और यहाँ पे ओपी से हेड लग गया उसे। और वहाँ पर एक बंदा आ रहा था, तो उसने, गाइस, जब आप लोगों को पता हो कि सामने वाले बंदे के पास एक शॉर्ट की गन है और एक लॉन्ग की गन है, जिस तरह AWM स्नाइपर है उसके पास, तो आप कभी पीछे को ना हो। जैसे अब मैं हुआ, उसने मुझे 150 का डैमेज दिया, अगर मैं पीछे हो जाता तो वो भी वॉल लगा लेता और हील कर लेता, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं मर जाता। और यहाँ पर इजी गेम जा रहा था। आपने हमेशा कभी भी मौका नहीं छोड़ना। देखें, यहाँ पर मैं आया तो मुझे 2 किल मिल गए, क्योंकि यहाँ पे फाइट हो रही थी, वहाँ सामने से भी बंदा आ रहा था। तो उस बंदे को इतनी जल्दी समझ नहीं लगा क्या करूँ। पहले उसने मुझे ओम का एक फटका दिया, जब उससे बात ना बनी तो वह वॉल लगाने लगा था, लेकिन मैंने ग्रोजा के स्प्रे में उसे धो डाला। गाइज, आप लोगों ने, जैसे मैं यहाँ पर बेवकूफ़ी कर रहा हूँ ना, ओपन में लूट कर रहा हूँ, आपने ऐसे कभी नहीं करना। आपने ओपन में लूट कभी नहीं करनी है। यहाँ पे मैं UAV उठाने की कोशिश कर रहा था, डर लग रहा था मुझे कि अभी मैं मर जाऊँगा और कोई बंदा आ गया तो टाइम फिश है। यहाँ पर मैंने थोड़ा AR एमो फेंका क्योंकि काफ़ी था, और UAV लाइट उठा लिया।
गाइस यूएवी आप अपने पास रखें, अच्छी चीज़ है। अगर एक बंदा रह गया तो आप यूएवी लाइट फेंक कर उसका काम तमाम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पीछे की साइड गया, मैं उस घर में जाने का इरादा था मेरा, वहाँ पर मैंने कैंप करना था। तो उस घर में मैं जा रहा था, ऊपर देखेंगे 2 लैंडमाइन लगी होंगी। मैं खुद शौक हूँ मैं कैसे बच गया हूँ वहाँ पर। ये देखें यहाँ पे 2 लैंडमाइन फटी हैं और मेरे ख्याल से जिस बंदे ने लगाई थी ना वही मुझे मारता है। ये देखें यहाँ पर पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे बच गया हूँ। वो उसके पास मैसेज कर चला गया मेरे ख्याल से कि यहाँ पर लैंडमाइन फटी है, और वो देखें वो रश करता। ये देखें मेरा जो सा एम था ना वो नीचे की तरफ को था। अगर मैं दरवाजे की तरफ को रखता तो मैं बच जाता, लेकिन मेरा एम नीचे की तरफ था जिसकी वजह से मैं मर गया।